चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बिहार के गोपालगंज ज़िला वाक़े अचाका गांव इलाके में जुमा के रोज़ मुहर्रम की 9वीं तारीख को निकाले जा रहे जुलूस के दौरान बड़ा हादिसा हुआ। जुलूस के साथ चल रहे ताज़िया के वहां हाई टेंशन तार की जद में आ जाने से जुलूस में शामिल कम से कम 11 अफराद झुलस गए। इनमें से 4 की हालत संगीन बताई जा रही है। सभी जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। दरअसल गोपालगंज पुलिस के मुताबिक जुमा को ताज़िया जुलूस में हरपुर सफ़ी टोला गाँव के कई नौजवान हाथों में लाठी, डंडे, दरख्त की टहनी और हरे बांस को लेकर शामिल हुए। धर्मचक गांव की तरफ जुलूस मलान के लिए जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान नौजवान जैसे ही धर्मचक गांव की तरफ बढ़े तभी ऊपर से गुजर रहे 11,000 KVA बिजली के तार के राब्ते में ताज़िया आ गया। इससे 10 से ज़्यादा नौजवान अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिर गए और जख्मी हो गए। नाज़रीन गिरामी, मुंबई मुहर्रम और यौम आशुरा की जुलूस के पेश नज़र पुलिस ने तमाम हिफाजती इंतजामात करने का दावा कर लिया है। इसके साथ ही मसले की तसादुम के खदशे को लेकर भी पुलिस अलर्ट पर है। अगर कोई भी फ़िरक़ापरस्त अनासिर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करेगा तो पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पर मसले की तसादुम के हालात पैदा करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। इश्तिहाल अंगेज़ और मुतनाज़ा नाराबाजी पर भी कार्रवाई समेत कई अहम अहकाम जारी किए गए हैं। ये इंतबा मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर ने आज यहाँ एक वेब पोर्टल और न्यूज़ चैनल जहाँ का इंसाफ से ख़ास मुलाकात में दिया है। इधर प्रोटोकॉल की संगीन कोताही में जुमेरात को एयर एशिया की एक परवाज़ ने कर्नाटक के गवर्नर थावर चंद गहलोत के लिए बगैर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी, जबकि गवर्नर उस वक्त एयरपोर्ट के लाउंज में इंतजार कर रहे थे। एक पुलिस अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया गवर्नर के प्रोटोकॉल अफसरान ने एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। ज़राए के मुताबिक गहलोत को जुमेरात की दोपहर टर्मिनल 2 से हैदराबाद के लिए फ़्लाइट में सवार होना था, जहां से वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सड़क के जरिए रायचूर जाना था। इधर पाकिस्तान जा रही एक लड़की को जयपुर एयरपोर्ट पर रोका गया है। फिलहाल लड़की पुलिस हिरासत में। बताया जा रहा है कि 2 लड़के इसको लेकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। लड़की को लेकर आए नथोसर के रहने वाले लड़कों का कहना है कि लड़की ने उनसे एयरपोर्ट का पता मालूम किया था। इसके बाद दोनों उसको लेकर एयरपोर्ट पहुंचे थे। बोलचाल से लड़की पाकिस्तानी लग रही है। लड़की के पास कोई वीज़ा और पासपोर्ट भी नहीं मिला है। तो नाज़रीन गिरामी, जुमा को कर्नाटक के उडुपी शहर में वाक़ पैरा मेडिकल कॉलेज के टॉयलेट में एक तालिबा की मुबैना वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में इदारे की 3 मुलजिम लड़कियों को मकामी अदालत से पेश की ज़मानत मिल चुकी है। उडुपी के मलपे पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में 3 तालिबात शबनाज, अल्फिया और अलीमा को नामजद किया गया है। ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 509, 204, 175, 34 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की दफ़ा 66E के तहत दर्ज FIR में कॉलेज इंतजामिया को भी मुलजिम बनाया गया है। इधर जिनसी हरासानी के मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सुबुकदोश होने वाले सरबराह और BJP के रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर चार्जशीट पर जुमा को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में समाअत हुई है। ब्रिजभूषण के वकील ने कहा कि चार्जशीट बहुत ज़्यादा सफ़हात की, इसलिए उसको पढ़ने के लिए वक्त दरकार है। वहीं ब्रिजभूषण समाअत के दौरान अदालत में हाजिर नहीं हुए। उनके वकील ने कहा कि BJP रहनुमा पार्लिमानी काम से बाहर गए, उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। इधर गुज़श्ता 5 सालों में मुल्क भर में 2,75,000 से ज़ायद बच्चे गायब हुए। लापता बच्चों में 2,12,000 लड़कियां हैं। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की मरकज़ी वजारत ने गुज़श्ता हफ्ते लोकसभा में जानकारी दी है। मरकज़ी ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की वज़ीर स्मृति ईरानी की तरफ से लोकसभा में पेश करदा आदाद शुमार के मुताबिक 2018 से जून 2023 तक कुल 2,75,125 बच्चे गायब हुए। इनमें से 2,12,825 लड़कियां हैं। लोकसभा में दी गई मालूमात के मुताबिक 2,40,000 बच्चों को ढूंढ निकाला गया, जिनमें से 1,73,786 लड़कियां हैं।
नाज़रीन गिरामी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट में लोकसभा से 6 सीटों के इंतखाब में मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट सेकुलर पार्टियों की सियासी रहनुमाओं की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिए अराकीन पार्लियामेंट को नामजदगी करानी थी, लेकिन मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर कन्नूर दानिश अली ने ही नामजदगी कराई। कन्नूर दानिश अली बहुजन समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से लोकसभा में मुंतखब हुए हैं। दूसरे न किसी मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और न गैर मुस्लिम सेकुलर पार्टी की एमपी ने नामजदगी कराई है। नामजदगी कराने वाले दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सभी बीजेपी से हैं, जिनमें राजेंद्र अग्रवाल, सतीश कुमार गौतम, महेश शर्मा, भोला सिंह, राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया के नाम शामिल हैं। इधर मणिपुर में पैदा नस्ली तशद्दुद मामले पर सीबीआई एक्शन में नजर आ रही है। अब तक उसने 6 एफआईआर दर्ज कर लिया और 10 लोगों की गिरफ्तारी भी अमल में आ चुकी। इतना ही नहीं, सीबीआई 7वीं एफआईआर भी जल्द दर्ज करने की तैयारी कर रही है। ये एफआईआर मणिपुर को शर्मसार कर देने वाली उस वीडियो से मुतालिक होगी जिसमें 2 खवातीन को मेतेई तबके की भीड़ ने बरहना करके बरसरेआम परेड कराया था। इधर अभी इस सिलसिले में कुछ भी पता नहीं है कि एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद इहाते का सर्वे करने की इजाजत मिलेगी या नहीं, लेकिन सर्वे के लिए एएसआई ने आईआईटी कानपुर की मदद जरूर मांग ली है। दरअसल सर्वे जीपीआर टेक्नोलॉजी से किया जाएगा, जिसके लिए एएसआई को आईआईटी कानपुर से मदद दरकार है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद इहाते के सर्वे पर 3 अगस्त तक रोक लगा रखी है। इस मामले में गुज़िश्ता रोज हाईकोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया था, जो कि 3 अगस्त को सुनाया जाने वाला है। इधर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर जुमा के दिन उस वक्त एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब खबर मिली कि दिल्ली से पेरिस के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट अपने प्रवास के निस्फ घंटे बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग करने वाली है। इमरजेंसी लैंडिंग की खबर मिलती एयरपोर्ट इंतजामिया ने सभी जरूरी इंतजाम करने शुरू कर दिए। फायर ब्रिगेड से लेकर दीगर सभी शोबों को अलर्ट किया गया ताकि किसी भी अनहोनी से बचाया जा सके। नाज़रीन, इधर समाजवादी पार्टी की सीनियर लीडर और साबिक वजीर आजम खान को नफरत अंगेज तकरीर केस में आवाज का नमूना पेश करना होगा। आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर के हुक्म को चैलेंज किया था। अर्जी को मुस्तरद करते हुए हाईकोर्ट ने आजम खान को आवाज का नमूना देने की हिदायत दी। एसपी लीडर की अर्जी पर समाज जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच में हुई है। उधर मरकजी वज़ारत खारिजा ने राज्यसभा में जानकारी दी है कि दुनिया भर की जेलों में मजमूई तौर पर 8,330 हिंदुस्तानी कैद हैं। सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात में 1,611 हिंदुस्तानी जेल में बंद है और जहां तक पाकिस्तान का मामला है वहां की जेलों में 308 हिंदुस्तानी कैदोबंद की सोहबत बर्दाश्त कर रहे हैं। बेशतर कैदी खलीजी ममालिक मसलन मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, कुवैत, सऊदी अरब और ओमान की जेलों में बंद हैं। इधर इसराइल मुसल्लह अफवाज के 830 अराकीन ने मुल्क भर में वसी पैमाने के एहतिजाजी मुजाहिरों का सबब बनने वाली अदालती इस्लाहात के खिलाफ रद्दअमल के लिए इस्तीफे दे दिए हैं। इसराइल के सरकारी नशरियाती इदारे KAN के मुताबिक इसराइल एयरफोर्स से 260 से ज़ायद पायलटों समेत तकरीबन 830 फौजियों ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इधर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मसला यूक्रेन के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू करवाने की ज़रूरत है। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और नेटो हर एक के लिए मसाई सलामती के मौज़ूआत मुज़ाकरात को मुस्तरद कर रहे हैं। मौजूदा यूक्रेन इंतज़ामिया भी मुज़ाकरात करने पर माइल नहीं है। उधर अमेरिका के सदर जो बाइडन ने यूक्रेन में रूसी फौज के जंगी जराइम से मुतालिक जारी तहकीक कार्रवाई के साथ ताउन के लिए मौजूद से मुतालिक शवाहिद को बैनुल अक़वामी ताज़ीरात अदालत में पेश करने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका सेनेट की अदालती कमेटी के सरबराह डिक डर्बन और कमेटी के तजुर्बाकार लिंडसी ग्राहम ने बाइडन की तरफ से शवाहिद को बैनुल अक़वामी ताज़ीरात अदालत में भेजने की मंजूरी दिए जाने की तस्दीक की है। इधर नाज़रीन गिरामी, नाइजर में हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद फौज के हामी सड़कों पर आ चुके हैं। दारुल हुकूमत नाईमी में पार्लिमानी इमारत के अतराफ में जमा हुए हजारों अफराद ने फ्रांस निकल जाओ और नाइजर फौज जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि डोसो में यकजा मजमे ने फ्रांसीसी फौजियों की मुल्क से फौरी बेदखली का मुतालबा शुरू कर दिया है। इधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बहरे अस्वद अनाज राहदारी समझौते से दस्तबरदारी के बाद रूस की तरफ से 6 पसमानदा अफ्रीकी ममालिक को अनाज की बिला मुआवजा फराहमी के ऐलान का हवाला देकर कहा है कि मुट्ठी भर इमदाद से आलमिया सूरत हाल के असरात तब्दील नहीं हो सकते। गुटेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा दफ्तर में एजेंडे से मुतालिक सवालात के जवाब दिए थे। इधर नाज़रीन में शाम की दारुल हुकूमत दिमश्क में मोटरसाइकिल में नस्ब बम फटने के नतीजे में 6 अफराद हलाक और 3 जख्मी हुए। शाम की खबर रसाई एजेंसी साना की वज़ारत दाखिला के हवाले से शाये करदा खबर के मुताबिक कल शाम के वक्त दिमश्क के इलाके सईदा ज़ैनब में मोटरसाइकिल में नस्ब बम फट गया था। धमाके के नतीजे में 6 अफराद हलाक हुए और 3 जख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात। मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।
ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।